Hello बच्चों, let us read the question. Which object will emit more electromagnetic radiation than it absorbs from its surrounding? तो क्वेश्चन के अंदर हमें चार केस दिए हुए हैं। उन केस में से हमें वो केस चुनना जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज़्यादा इमिट कर रहा है देन इट इज़ एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, लेट अस सपोज हमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। दिस इज ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर T1 है और आउटसाइड इट सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर T2 है। दिस इज सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर T2 दिया हुआ है। अगर T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सराउंडिंग्स टेम्परेचर, इन दैट केस emission by the object, emission of the electromagnetic radiation by the object will be more than it is absorbing। और अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 लेसर देन सराउंडिंग्स टेम्परेचर T2, तो इस केस में एब्जॉर्प्शन बाय द ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लेट अस रीड द ऑप्शंस। तो हमारा जिसमें भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन सराउंडिंग्स टेम्परेचर होगा वही आंसर होगा, क्योंकि उसी के अंदर इमिशन ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से। लेट अस रीड द फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, 600 डिग्री सेंटीग्रेड लीड स्फीयर इन 700 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन। तो यहाँ पर ओवन सराउंडिंग हो गया, फर्स्ट केस के अंदर ओवन सराउंडिंग हो गया जिसका टेम्परेचर T2 की वैल्यू दी हुई है हमें 700 डिग्री। दिस इज ऑप्शन ए। एंड T1 की वैल्यू दी हुई है 600 डिग्री सेंटीग्रेड लीड स्फीयर की। तो हम यहाँ से देख सकते हैं T1 इज लेसर देन T2, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा रादर देन इमिशन। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। रीड द ऑप्शन बी। अ गर्ल स्काउट सिटिंग क्लोज टू द कैंप फायर। हमें ऑप्शन बी के अंदर एक गर्ल दी हुई है जो कि एक कैंप फायर के आसपास बैठी हुई है। तो फायर का जो टेम्परेचर होगा उसे हम T2 मान लेते हैं और गर्ल का टेम्परेचर T1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर वी कैन श्योरली से दैट द टेम्परेचर ऑफ द फायर दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा बाय द गर्ल, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। तो अगेन हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, अ आइस क्यूब इन अ बीकर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें इसके अंदर दिया हुआ है एक बीकर है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके अंदर एक आइस क्यूब रखा हुआ है। दिस इज आइस क्यूब। तो आइस क्यूब का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस क्यूब का टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1 और सराउंडिंग दैट इज द बीकर उसका टेम्परेचर T2। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं T1 इज लेसर देन T2। इसका मतलब है जो हमारा आइस क्यूब होगा ऑब्जेक्ट वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग। तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। नाउ लेट अस रीड द ऑप्शन डी। A 200 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर कॉइन इन अ बीकर ऑफ वाटर एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन डी के अंदर हमें एक बीकर दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर 98 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक कॉपर कॉइन दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम कॉपर को इनका टेम्परेचर T1 लिख लेते हैं एंड T2 इस बीकर का टेम्परेचर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब हुआ ये जो कॉइन होगा वो इमिट कर रहा होगा एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो हम यहाँ से अब अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जिस केस के अंदर इमिशन ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से। थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।